जब मैं 19 साल का था तो मेरी माँ ने मुझे अपना शो देखने के लिए मदऊ किया। मैं हेल्गा हूँ, मैं 19 साल की हूँ, और जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो एक सच्ची कहानी है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सिर्फ एक याद ही नहीं, ये एक ऐसा लम्हा है जिसने हर चीज़ को नई शक्ल दी, जिसके बारे में मैं सोचता था कि मैं मोहब्बत के एतमाद के बारे में जानता हूँ, और मेरे करीब तरीन लोग मेरी माँ के इर्द गिर्द घूमते हैं और मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया की हिफाजत करती है। वो चीज़ जो मेरे वालिद ने उस वक्त छोड़ी थी जब मैं बहुत छोटा था, याद नहीं तो ये सिर्फ हम दोनों ही एक छोटे से आरामदेह घर में थे जहाँ से उनकी पसंदीदा लैवेंडर मोमबत्तियों की खुशबू आती थी। मेरी वालिदा ने एक मकामी थिएटर में बतौर अदाकारा काम किया था जिसने मुझे इज्जत और तारीफ दिलाई। वो नाकाबिले तस्खीर औरत थी जो ये सब कुछ कर सकती थी। इसने मुझे माली तौर पर इकट्ठा रखा था और इसने अपने जज्बा के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में कोई बात नहीं बताई। इसका काम हमेशा एक अलग दुनिया की तरह महसूस होता था जो उसका हिस्सा था। मुझे ये दरियाफ्त करने के लिए मदऊ नहीं किया गया था कि अक्टूबर की शाम में सब कुछ बदल गया। मैं अपने कॉलेज के कोर्स वर्क के लिए किचन की मेज पर नोटों और निसाबी किताबों में डूबा हुआ था जब इसने मुझे चौल्हे से पुकारा जहां वो अपना पसंदीदा आलू का सूप बना रही थी। उसकी आवाज़ हल्की थी लेकिन एक अजीब हिचकिचाहट थी कि मैंने अपनी किताब से कुछ पूछने से पहले उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं किया था, जिस पर मैंने हैरानी से नज़र नहीं डाली थी। टोन, यकीनन क्या हो रहा है? मैं चाहता हूं कि आप कल रात मेरे ड्रामे में आए। उसने मेरी तरफ अपने कंधे पर नज़र डालते हुए कहा कि ये एक अहम ज़ाती बात है। मुझे लगता है कि आप उसे समझ जाएंगे। मैंने पलक झपकते हुए मुझे अपनी परफॉर्मेंस में शाज़ो नादिर ही मदऊ किया था, और जब उसने ऐसा किया तो आम तौर पर कुछ हल्का फिल्का और मज़ा आता था। उससे मुख्तलिफ महसूस हुआ। उसकी आवाज़ में गैर मानूस वज़न था। उसमें क्या बात है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने आपको पीछे हटाने की कोशिश की। उसके जवाब में किसी चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया, लेकिन मैंने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं बाहर रहूंगा। उसके कंधे हल्के हल्के हुए हैं और उसने मुझे एक छोटी सी शुक्रगुजार मुस्कुराहट दी। शुक्रिया हेल्गा, उसका मेरे लिए बहुत मानी है। अगली शाम में थिएटर पहुंचा। यह एक छोटी सी मुबाशरत जगह थी जिसने सामेईन को ऐसा महसूस किया जैसे वो इस कहानी का हिस्सा हो, जैसे मैंने स्टेज पर आइडिया ड्रामे के टाइटल ड्रामे के जरिए खिलते हुए देखा था। रात के आखिर तक ये उन्वान कितना दुरुस्त महसूस होता जब रोशनियां मद्धम हो जाती और पर्दे उठते। स्टेज पर एक मामूली कमरे का इंकशाफ हुआ जिसमें मेरी वालदा ने सेट पर कदम रखा, और एक लम्हे के लिए मैं सांस लेना भूल गया। वो सादगी से मलबूस थी लेकिन खूबसूरती से उसकी हरकत और सकनात खूबसूरत, और जानबूझकर उसने क्लारा का किरदार अदा किया, जो एक दरमियानी उम्र की बीवी और माँ ने अपने शौहर की मोहब्बत में फंसे हुए शौहर को मुतासिर कर दिया और एक बार उसकी मोहब्बत में फंस गई। इसका काम और उसकी तन्हाई से गाफिल मनाजिर क्लारा की खामोश मायूसी को अपनी लपेट में ले रहे थे जब वो अपनी जिंदगी में मानी तलाश करने के लिए जदोजहद कर रही थी। फिर क्लारा ने एक ऐसे शख्स से मुलाकात की जिसने उसे इस अंदाज में देखा कि उसके शौहर ने उसकी बात नहीं सुनी, उसके साथ हंसा और उसे जिंदा महसूस किया कि उनका ताल्लुक फौरी था, और उसके बेजूद क्लारा की इब्तिदाई मज़ाहमत की वजह से उसका ताल्लुक ज्यादा मजबूत था। दिलकश या परजोश ये एहसास जुर्म और खुद से नफरत के लम्हात से भरा हुआ गंदा था, फिर भी ये कच्चा और दिल दहला देने वाला इंसान था। क्लारा की मोहब्बत में नजर आने की ख्वाहिश एक ऐसी चीज थी जिसे सामेईन हर लफ्ज में, हर इशारे में महसूस कर सकते थे। मैं दूर नहीं देख सकता था, हालांकि एक बढ़ती हुई बेचैनी मेरे सीने में बसी हुई थी। मेरी वालिदा की कारकर्दगी बहुत ही हकीकी थी जब वो क्लारा की ज़ाती अदाकारी पर पहुंच गई थी। अपनी बेटी से अपने अफेयर का एतराफ़ किया कि मेरी माँ की इस एकोलॉग की तरसीर को समझने के लिए उसकी आवाज़ तबाहकुन थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं, और उसके अल्फाज उस खामोशी को ब्लेड की तरह काट रहे थे। जब पर्दे गिरे तो सामेईन तालियों से गूंज उठे,
लेकिन मैं अपनी सीट पर मुंजमद बैठा था। कारकर्दगी नाकाबिले यकीन था। अगर मुझे कुछ दिया गया था तो मैंने महसूस किया था कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया था। शो के बाद मैंने स्टेज के पीछे जाना था, जहां मेरी वालिदा अपने साथियों से घिरी हुई थी और नेक ख्वाहिशात। उसने मुझे देखा और हुजूम से अलग होकर उसका चेहरा आर्जी मुस्कुराहट से चमक रहा था। हेल्गा, आपको क्या लगता था कि मैं सही अल्फाज तलाश करने में हिचकचा रहा हूं? आप हैरत अंगेज है, लेकिन मैं इस बात का यकीन नहीं कर रहा था कि कैसे जारी रहूं। लेकिन मैंने उसकी हकीकी मुस्कुराहट को तब्दील करते हुए कहा कि उसने हकीकी मुस्कुराहट का जवाब दिया। खामोशी से इस्तीफा की नज़रों से उसने इधर इधर देखा, फिर मेरा हाथ पकड़कर घर जाने दो, उसने कहा। मुझे कुछ बताना है। कार सवारी घर खामोश थी। बेसाख्ता अल्फाज के वज़न ने हमारे दरमियान की जगह को भर दिया। जब हम घर पहुंचे तो उसने खुद को शराब का गिलास इंडेला और किचन की मेज पर अपने हाथ रखकर बैठ गई। हेल्गा का गिलास थामते ही उसने हल्का सा कांपते हुए अपनी आवाज का आगाज किया। लेकिन जज्बात से लबरेज, तुमने आज रात जो कुछ देखा वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये मेरी कहानी थी। उसके अल्फाज मुझे थंडर क्लिप की तरह टकराते थे। मैंने उसे घूरते हुए, अपने दिमाग को घूरते हुए, उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें बरसों पहले मुझसे मिलती हैं। जब आप छोटे थे, आपके वालिद और मैं जद्दोजहद कर रहा था, और मैंने महसूस किया कि मैंने हमेशा काम करने की कोशिश की, और मैंने महसूस किया कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मामला और फिर कोई मेरी जिंदगी में आया। उसने मुझे इस तरह जिंदा महसूस किया कि मैंने बरसों में महसूस नहीं किया था। उसने अपनी आवाज को थोड़ा सा रोक दिया। मैंने कभी ऐसा करने का इरादा नहीं किया। हिल्गा ने ऐसा ही किया और मुझे हर रोज इस पर अफसोस होता है। जब से आपके वालिद को कभी मालूम नहीं था और हमारी शादी दूसरी वजूहात की बिना पर खत्म हुई थी। लेकिन मैंने इस जुर्म को अपने साथ उठाया। उस वक्त तक मैंने इस औरत को खामोश किया जिसने मुझे ये कहकर खामोश किया कि वो मेरी माँ को उठाने के काबिल थी। हमेशा इतना मजबूत और उसूल पसंद नजर आता था कि मेरे वालिद को धोखा दिया था। वही मेरी दुनिया की बुनियाद में एक शगाफ की तरह दौड़ रही थी। मैं आपको तकलीफ देने के लिए नहीं कह रही हूं, उसने खामोशी से कहा। मैं उसे आपसे मजीद नहीं रख सकता। आप हकीकत जानने के मुस्तहिक हैं। इस रात को निगलना एक भारी कड़वी चीज थी। जब मैंने बिस्तर पर पड़ी क्लारा के बारे में सोचा, और मैंने उसके जहन में क्लारा के बारे में सोचा। इसके बाद के दिनों में अवामी तौर पर माजी का सामना करने के लिए मेरी वालिदा से इतनी हिम्मत जरूर हुई होगी कि मैं अपने जज्बात से लड़ता रहा। मैं गुस्से से परेशान और उलझा हुआ था, लेकिन मुझे इसके लिए गैर मुतवक्के तौर पर हमदर्दी का एहसास भी हुआ कि वो अपने इंतखाब करने के लिए कितनी तन्हा रही होगी, कि उसने इन तमाम सालों में खामोशी में कितना दर्द उठाया था। लेकिन आखिरकार मैंने उसे माफ़ करने का एक तरीका ढूंढ लिया था, क्योंकि मैंने उसे माफ़ करने का सही तरीका तलाश किया था। गलतियों से हम एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, लेकिन हम में सेहतमंद होने और अपनी माँ से प्यार करने की सलाहियत भी है। और मैंने दोबारा कभी इस ड्रामे के बारे में बात नहीं की, लेकिन इसने उसे देखने का अंदाज बदल दिया। वो अब सिर्फ मेरी माँ ही नहीं रही, वो एक ऐबदार और कमज़ोर औरत थी, बल्कि मजबूत और लचकदार भी थी। ये मेरी कहानी है, मोहब्बत की धोखाधड़ी और मुआफ़ी की कहानी, जिसने मुझे सिखाया कि मैं सच्चाई की ताकत के साथ एक पेचीदा इंसान बनकर रहूंगा।